अनन्य चमत्कारी चिंतामणि एक हजरत श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है, हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता है। यूं तो संत महंत बहुत दुनिया के कोने कोने में, वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शहर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है। निश्चित ही गुणायतन वो गुणों का आयतन है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा। और न जाने कितने लोग यहाँ आकर के गुणायतन में अपने सम्यक्त का प्रकाश करेंगे। मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करते हुए सम्यक्त के उजाले में आकर के अपने जीवन को नर से नारायण, पतित से पावन, कंकर से शंकर और आत्मा से परमात्मा बना पाएंगे। बंधुओं, पूज्य मुनिश्री की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसको साकार करने के लिए देश विदेश से लोग उदारतापूर्ण सहयोग करते हुए दान और योगदान के माध्यम से महती भूमिका निभा रहे हैं। आज भी जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को आज गुणायतन से जोड़ा है, जगाधरी यमुना नगर से श्रीमती शैल बाला जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय त्रिलोक चंद जी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, यदि वो प्रत्यक्ष उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आप उनके स्वागत में सम्मान में ताली बजाइएगा। जैन बाग सहारनपुर से श्रीमती रानी जैन धर्मपत्नी शिव कुमार जी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना करें। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में जिन्होंने अपनी राशि लगाई है, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, स्वर्गीय आसूलाल जी, स्वर्गीय चंद्रकला देवी, स्वर्गीय सुरेश चंद जी की पुण्य स्मृति में अरुण, पंकज, मनोज, अमन गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। साथ ही स्वर्ण दान में जिन्होंने आज एक सोने का टुकड़ा 10 ग्राम जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, गुणायतन में समर्पित किया, श्रीमती प्रभाबाई हुकुमचंद जैन सुल्तानगंज वाले नागपुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके भी, हाँ, यदि वो उपस्थित है हमारे बीच में तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और उनके सम्मान के लिए। चलिए, नहीं है उपस्थित, एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी के सम्मान के लिए। बंधुओं, लोग प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ रहे हैं, आप भी यदि अब तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने जीवन के सौभाग्य को जगाइए और गुणायतन से जुड़ करके इस रचना में जो एक इतिहास बनने जा रहा है सम्मेत शिखर की तलहटी पर, उस इतिहास में आप भी अपना नाम अंकित करा करके शादी से पुण्य का अर्जन कीजिए। आइएगा, अब चलते हैं बिना किसी विलंब के, जिसका हम सभी को इंतजार है। लोग टीवी के सामने टकटकी लगा करके बैठे हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और शंका समाधान का सत्र हो उसके पूर्व पूजा आचार्य पूज्य गुरुदेव का हम आशीष प्राप्त करते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, सर्वप्रथम पहले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में दीपक जैन तेंदुखेड़ा से हैं, वो आए। और हमारे बीच में श्री तापस, क्या नाम है, तापस कुमार दास, सेफ्टी कंसल्टेंट कलकत्ता से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मंगल आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, वो आए। और ऐसे श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, आप दोनों आए। और गुणायतन परिवार की ओर से परम आदरणीय श्री तापस कुमार दास, सेफ्टी कंसल्टेंट कलकत्ता से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनन्य गुरु भक्त हैं, आएंगे और उनके स्वागत बंदन अभिनंदन के लिए एक बार जोरदार आपकी करतल ध्वनि हो। बंधुओं, पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, हाँ लीजिएगा, जिनकी अद्भुत परिकल्पना ये गुणायतन निश्चित ही आने वाले समय में आज की जो युवा पीढ़ी है कैसे धर्म को मर्म को समझ पाएगी, कैसे हम अपने जीवन में एक नेक इंसान बने, कैसे आत्मा से परमात्मा बनते हैं, वो सब कला आपको गुणायतन में देखने मिलेगा। इसलिए मैं बार बार केवल यही निवेदन करूंगा
कि यदि आप तक आज नहीं जुड़े हैं तो किसी न किसी माध्यम से आप गुणायतन से जुड़ जाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। चलते हैं अब शंका समाधान के सत्र से जुड़ने के लिए, और सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में दोनों हाथ जुड़ करके नमोस्तु निवेद करते हुए, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए दीपक जैन तेंदुखेड़ा से, और उसके बाद हमारे जो सम्मानीय सेफ्टी कंसल्टेंट कलकत्ता से श्री तापस कुमार दास जी हैं, वो भी अपनी बात जो है पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। सबसे पहले दीपक जैन तेंदुखेड़ा नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, जो ये पृथ्वी में मनुष्यों में इतना हानाहानि क्यों है? मनुष्य ये मेरा दुख भी है। बहुत सुंदर। ये आपका नहीं, सारे संसार का। जो भी थोड़ा भी संवेदनशील मनुष्य है उसके हृदय में ये पीड़ा होती है। दरअसल ये काल का प्रभाव, ये कलयुग है, और कलयुग में मनुष्य की बुद्धि उल्टी चलती। हम एक ही प्रार्थना रोज़ भगवान से करें, सबको सन्मति दे भगवान, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। हम भावना भाएं, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। अगला आइए अगले प्रश्न के लिए राजेंद्र कुमार जी बरजाट्या, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन ब्यावर से। महाराज जी नमोस्तु। सुलग जी छावी। हमारी माँ 88 वर्ष की है, सारी उम्र कुआं का पानी से खुद खाना बनाया एवं आटा हाथ वाली चक्की से खुद पीस कर खाना बनाया। बहुओं के हाथ से कभी खाना नहीं खाया। देव दर्शन के बिना कभी पानी नहीं पिया। 6 महीना पहले पैरालिसिस हो गया। 1 महीना में वो इलाज हुआ, कराने के बाद ठीक हुआ। उसके बाद बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर वो 1 महीना में ठीक हुआ। फिर दाहिना कंधा बाथरूम में गिर जाने के कारण दाहिना कंधा टूट गया। अब चलने फिरने में दिक्कत हो गया। अब बहुओं का खाना बनाया हुआ खाती है। प्रतिमाधारी है। महाराज जी ये किस कर्म का उदय है तथा हम लोग उनको कैसे संबोधन करें? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी माँ इस उम्र तक स्वावलंबी रही, और प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि आखिरी सांस तक स्वावलंबी रहें, पर आश्रित न बने। अपनी दिनचर्या कुछ इसी तरह के बना के चलना चाहिए। लेकिन कर्म के योग से यदि किसी के साथ ऐसी बीमारी और दुर्घटनाएं हुई तो परिवार को चाहिए कि ऐसे समय में छाया की तरह उनके साथ खड़े रहे और उनकी हर चर्या में सहायक बने। उन्होंने अपने व्रतों का स्वाश्रित होकर पालन किया। अब अगर ऐसी स्थिति में वो लाचार है तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम उनके व्रतों का पालन करें, पालन करने में सहायक बने। उसमें हमें अपना आलस छोड़ना चाहिए और मन में एक भाव रखना चाहिए कि हम ऐसे भी बड़े जनों की सेवा करना हमारा बड़ा धर्म है, ये पुण्य का कारण है। और बड़े जन यदि व्रती हैं तो व्रती की सेवा तो और सातिशय पुण्य का कारण बनता है। तो हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं। हमें उनके व्रतों में सहायक बनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज तक हम जो जहाँ तक पहुँचे हैं वो उनके आशीर्वाद का फल है। तो हम जिनका हम पर इतना बड़ा उपकार है, जिनके उपकारों से हमारा रोम रोम दबा पड़ा है, उनके प्रति यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन न करे तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तो मैं तो कहूँगा कि किस कर्म का उदय है भूल जाओ, अपने पुरुषार्थ को जगाओ और जुट जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। और बहुएं न कर पाए तो आप सक्षम हो, आप करना शुरू करो, हो सकता है आपका अनुकरण बहुएं कर ले और सारा कार्य हो। अगले प्रश्न के लिए मंजू जैन व्यावर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में ईगो की जगह बढ़ती क्यों जा रही है? इस ईगो को कैसे घर से बाहर निकाले गुरुदेव? ईगो की जगह क्यों बढ़ रही है? ईगो को कहो गो। इसके कई कारण।
ईगो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के हृदय में जो भौतिक अपेक्षाएं हैं उनकी वृद्धि दिनों दिन होते जा रही है। कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार, सहजता और सरलता का अभाव मनुष्य के अहंकार को बढ़ा रहा है। उसकी संवेदनाएं भी दिनों दिन क्षीण हो रही है। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और स्नेह, सद्भाव जैसे जो हमारे उदात्त जीवन मूल्य हैं, इनका अभाव होता जा रहा है। सहजीवन की वृत्ति दिनों दिन क्षीण होते जा रही है और आज का पूरा माहौल भी हमें ऐसी ही बातों के लिए प्रोत्साहित करता है। ये ईगो को बढ़ाने का कारण है। ईगो को मिटाने का एक ही उपाय है, वह है एक आध्यात्मिक क्रांति। व्यक्ति के हृदय में यदि आध्यात्मिक चेतना का विकास हो तब उसका अहंकार मिटेगा, उसे अपने जीवन की वास्तविकता का पता चलेगा। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझता, कृत्रिमता के चक्कर में फंसा रहेगा और जब तक वो कृत्रिमता का लबादा उड़ा रहेगा तब तक इस प्रकार की परिणति से बच पाना मुश्किल है। इसलिए अध्यात्म अपने हृदय में जगाएं, जिससे प्रेम और आत्मीयता जैसे गुणों को विकसित किया जा सके। एक दूसरे के प्रति हम गंभीर हो और संवेदनशील बने और सरलता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सुधा जैन जबलपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रविक जैन उदयपुर। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। झुल्लक महाराज जी को इच्छा में महाराज जी जैन समाज पास में महाराज जी जैन समाज को जोड़ना चाहते हैं, जियो जीने दो, लेकिन जैन समाज जोड़ता कहाँ आएगा, ये मेरा प्रश्न है। जैन समाज जुड़ता कहाँ है? टूट रहा है महाराज जी, जोड़ कम रहा, टूट ज़्यादा रहा है। देखियो, आपके कहने का आशय यह है कि जैन समाज में एकजुटता आजकल क्यों कम दिख रही है, यही पूछना चाह रहे हैं। एकजुटता इसलिए कम दिख रही है कि सब अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिए। जब मनुष्य के हृदय में स्वार्थपरता की वृत्ति बढ़ जाती है तो फिर परस्परता की भावना गौण हो जाती है। हमें वात्सल्य का भाव जगाना चाहिए, व्यक्ति के प्रति उस तरह का विश्वास जगाना चाहिए जिससे जीवन को बेहतर किया जा सके। हाँ, श्रविक जैन उदयपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षत जैन भीलवाड़ा राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। सब कहते हैं अचार नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, पर क्यों नहीं खाना चाहिए अचार? देखो बेटा, अचार जो होता है ना, अचार बनाते उसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने से उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जो उसका स्वाद है वो जीवों का ही स्वाद है, तो जीव हत्या का दोष लगता है। इसलिए अचार नहीं खाना चाहिए, समझ गए? अचार सड़ता है, गलता है, तब तो उसमें खटास आती, वैसा स्वाद आता है। इसलिए अचार नहीं खाना है। एक दिन का खा सकते हैं, अधिक दिन का नहीं खाना है। नमस्ते महाराज चलिए, जी। अक्षत जैन भीलवाड़ा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज कुमार जैन सागर मध्य प्रदेश। नमस्ते गुरुदेव। जब हम छोटी उम्र में जैसे 8 या 10 साल में कुछ पाठ या स्तुति करते थे तो उसमें कंसंट्रेशन केवल उस स्तुति के अंदर ही होता था, पर अब जब व्यस्त हो गए, वो ज़्यादातर स्तुतियाँ याद भी हो गई है, पर कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता रहता है और स्तुति में मतलब स्तुति चालू के ख़त्म भी हो जाती है पर कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 8 वर्ष का बच्चा बनकर स्तुति करना शुरू कर दो। बाल भाव को जगाए बिना भक्ति भाव जगता नहीं। जब तुम्हारा 8-10 वर्ष की उम्र थी, बिल्कुल तुम्हारे मन में इतना छल छद में नहीं था, दुनियादारी दिमाग में नहीं घुसी थी। अब जब तुम जवान हो गए हो तो वो सब बातें दिमाग में भर गई है, और जब ये सब बातें दिमाग में भरेगी तो फिर भगवान कहाँ से आएंगे? तो व्यक्ति को अपना मन सरल चित्त बना करके चलना चाहिए, एकदम सरल निर्मल। भगवान के चरणों में जाओ तो भूल जाओ मैं क्या हूँ, मैं तो बस भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं भगवान का एक बच्चा हूँ, भगवान के चरणों में आया हूँ कुछ प्रार्थना करने की भावना लेकर, ताकि मैं अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सकूं, अपने जीवन को सशक्त और समर्थ बना सकूं और इस जीवन का उद्धार कर सकूं। इस भावना से हम भगवान के पास आए। मन में ऐसा दास भाव आ जाएगा तो अपने आप भक्ति उमड़ेगी।
लेकिन दिमाग में और बातें बैठे रहेगी तो भक्ति कभी नहीं टिक पाएगी। नमस्ते गुरुदेव। श्री मनोज कुमार जैन सागर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना विजय जैन एडवोकेट दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, पत्ती और फूल में एक इंद्रिय जीव है, उसको तोड़ने से दोष तो लगता है, लेकिन अगर अपन उसको पत्ती और फूल का पानी बना के अगर अपन साधु उबाल के उसको पानी बनाकर साधु को दे तो अपन को दोष लगता है कि नहीं लगता अपन को? ये बताओ, तुम खाना पकाते हो तो उसमें आग जलाते हो कि नहीं? जी महाराज जी। कुआं का पानी लाते हो उसको गर्म करते हो कि नहीं? जी महाराज जी। साग भाजी बनाते हो कि नहीं? जी महाराज जी। तो फिर दोष लगता है तो साधु को आहार देना ही बंद कर दो। नहीं आहार नहीं। हाँ? जो खाने योग्य वस्तु है, जिसका आगम विधान है, उसका सेवन करने में दिमाग नहीं लगाना। समझ गए? जो भक्ष्य है वो खाना चाहिए, जिसमें अल्प फल बहु विघात है उससे बचना चाहिए। औषध उपचार के लिए श्रावक को अपना विवेक प्रयोग में लेना चाहिए। जी नमस्ते। साधना विजय जैन एडवोकेट दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे संध्या साधना जैन अहमदाबाद। गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामी चुलक जी महाराज जी। गुरुदेव, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है, लेकिन मनुष्य तो विनम्रता और सद्व्यवहार से जितना झुकता जाता है उतना ही ऊपर उठता जाता है। तो गुरुदेव, विनम्रता को आचरण में कैसे लाया जाए, विशेषकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि प्रैक्टिकल में संभव हो ही नहीं रहा। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। ऊंचा उठने के लिए पक्षियों को पंखों की आवश्यकता होती है, पर मनुष्यों को तो केवल नम्रता और सद्व्यवहार से जितना झुकता जाता है। नम्रता और सद्व्यवहार से झुकना चाहिए। देखिए, ऊंचाई दो तरह की होती है। एक ऊंचाई जो हमें ऊंचा दिखाती है जी, और एक ऊंचाई जो हमें ऊपर उठाती है, जी गुरुदेव, ऊंचा बनाती है। जी। एक बच्चा कुर्सी पर खड़ा हो जाए और अपने आप को कहे कि मैं बड़ा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है। छोटा सा बच्चा कुर्सी पर खड़े होकर अपने पिता से कहता है कि पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया। उसके पिता मुस्कुराते हैं, हाँ बेटा तू सचमुच में बड़ा हो गया, लेकिन अंदर से समझते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या, हकीकत क्या है। जिस दिन कुर्सी से नीचे उतरेगा इसको अपनी असलियत का पता लग जाएगा। संसार के बहुतेरे लोग कुछ इसी तरह की ऊंचाई पर विश्वास करने लगे हैं। जी। पद, प्रतिष्ठा, ओहदा, पैसा और प्रभाव की कुर्सी पर खड़े होकर लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया। उस पर खड़ा होकर जो स्थायी नहीं है, जी। उस पर खड़ा होकर जो उसका नहीं है, उस पर खड़ा होकर जिसका भरोसा नहीं है, और उस पर खड़ा होकर जो केवल सपना है और जिसमें प्रतिस्पर्धा है। ये एक ऊंचा उठने की बात है। और दूसरी है, व्यक्ति उम्र सापेक्ष ऊंचाई को छूता है, शरीर ऊंचा होता है तो वो कभी घट नहीं सकती। जो नैसर्गिक रूप से आगे बढ़ता है उसमें स्थायित्व रहता है, और जो कृत्रिमता को साथ लेकर के चलता है उसमें अस्थायित्व रहता है। अपने आप को ऊपर उठाइए, केवल ऊंचा दिखाइए मत। जी। ऊपर उठाने के लिए हमें गहराई सापेक्ष ऊंचाई का स्पर्श करना चाहिए। जैसे पेड़ है, पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। जिस मनुष्य के जीवन में नम्रता, सरलता, सद्भावना, परस्परता, सहयोग जैसे उदात्त गुण जितनी अधिक मात्रा में विकसित होते हैं
उसका व्यक्तित्व उतना ऊंचा उठता है। और जो इन गुणों के अभाव में केवल बाह्य आलम्बनों के बल पर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, वो कहीं का नहीं रहता। एक व्यक्ति है जो सबके सिर पर बैठने की कोशिश करता है, और दूसरा व्यक्ति वह है जिसे दुनिया सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है। एक व्यक्ति है जो सबके सिर पर बैठने की कोशिश करता है, और दूसरा वह है जिसे दुनिया सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है। जो सिर पर बैठने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें पांव तले कुचल देते हैं, लेकिन जिसे दुनिया सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है, उसे भगवान की तरफ पूछते हैं। अपना व्यवहार ऐसा करो, कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो। ऐसा आचरण करो कि लोग तुम्हें सिर पर बैठाने के लिए बेताब हो उठे। और वो तभी संभव होगा जब नम्रता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। बड़ा वो नहीं जिसके पास बड़ा ठाठ हो, बड़ा वो है जिसके पास आने वाला हर आदमी अपने आप को छोटा महसूस न करे, जो छोटे के लिए भी छोटा बन जाए और बड़ों के साथ बड़ा रह जाए, वही बड़ा है, जो नम्रता का एक आदर्श है। नम्रता का अर्थ ये भी नहीं कि हम बड़ों को सम्मान दें। नम्रता का अर्थ ये भी है कि हम छोटे का मान रखें। बड़ों को सम्मान देना तो नम्रता है ही, छोटों का मान रखना भी नम्रता की ही पहचान है। हमारे पास एक छोटा प्राणी भी आ जाए तो नम्र व्यक्ति की एक खासियत है कि उसे उपेक्षित और तिरस्कृत करके नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर अभिमानी होगा तो उसे कमतर आंक करके उसकी उपेक्षा कर देगा। तो जिस व्यक्ति के हृदय में अभिमान होता है वो सबके हृदय में स्थान नहीं बना पाता, और जो नम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं वे सबके हृदय सम्राट बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए संध्या साधना जैन अहमदाबाद से, और उसके बाद तैयार रहेंगी आशा जैन ट्रस्टी गुणाइतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल सहन करने की शक्ति नहीं, किसी को कुछ कहो तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए? समझ जब पता है सामने वाले को कहने से अच्छा नहीं लगता तो कहने करके अपना समय क्यों खराब करते हैं? तो फिर क्या करना चाहिए महाराज जी? हमको सहन करने का अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए। वो न सहे तो हम सहे, और दोनों न सहे तो फिर क्या है? हमें जितना बने उतना सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला प्रश्न लेकर के आएंगी श्री क्या नाम था? आशा। हाँ, आशा जैन गुणाइतन ट्रस्टी। चरणों में शत नमन। सुलग जी महाराज के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, गणधर वलय पूजा का में हम किन देवताओं की आराधना करते हैं और इस पूजा का क्या महत्व है, और पुण्यावाचन क्या हम लोग स्त्रियां कर सकती हैं क्या? देखिए, गणधर वलय क्या है? गणधर हमारे 24 तीर्थंकरों के जो प्रमुख शिष्य होते हैं गणधर कहलाते हैं। उनका वलय यानी समूह, सामान्य रूप से शब्दार्थ ही है। जैन परंपरा में, खासकर दिगंबर परंपरा में गणधर वलय का बड़ा महत्व है। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गणधर वलय के पाठ का विधान है। मैंने अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला है। कोई को अगर मुनि दीक्षा लेनी है या दीक्षा लेनी है तो उससे पूर्व गणधर वलय विधान कराया जाता है। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण की जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें गणधर वलय के पाठ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अंतस्करण की शुद्धि का निमित्त है। आप लोग भी कोई भी काम करते हैं तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि बोलते हैं, या गौतम गणेशाय नमः, गौतम गणधराय नमः की युक्ति करते हैं। नित्य की पूजा में भी आप परमर्शी मंडल के रूप में गणधर स्तुति ही करते हो। गणधर वलय ही नित्य प्रकंपाद आदि जो बोलते हैं। आपने पूछा इसमें किन देवताओं का स्मरण? इससे किसी देवता का स्मरण नहीं है,
यहाँ रिद्धि संपन्न सभी मुनि राजों की वंदना है, जिसमें केवली भगवान से लेकर उन सभी मुनि राजों की वंदना है जिनके पास कोई भी रिद्धि होती। हमारे यहाँ 7 प्रकार की मुख्य रिद्धियाँ हैं। उन रिद्धिधारी मुनि राजों का उसमें स्मरण है, जिसमें कुल 48 मंत्र हैं। और ये मंत्र बहुत प्राचीन मंत्र है, भगवान की वाणी से निश्चित मंत्र है, नमो जिनानम नमो ओहि जिनानम आदि। इसलिए इन मंत्रों की आराधना का महत्व है। इसको नियमित अभ्यास रखना चाहिए, इसको नियमित करना चाहिए, यह बहुत लाभप्रद है। इसका जब व्रत करते हैं तो मतलब एक ही जैसे 16वां व्रत है या वो है तो उस मंत्र की आराधना पूरे मंत्र की करिए, 48 की कर लीजिए, 48 हो जाएंगे आपके। एक मंत्र को आप विशेष रूप से पढ़ सकते हैं, पर पूरे गणधर वलय के 48 मंत्र, गणधर वलय की यहाँ जो पुस्तक उपलब्ध है लघु गणधर वलय, आप उसे पूरा कर सकते हैं। वो विधान बहुत आनंददायी होता है। प्रत्येक मंत्र को 9 बार दोहराते हैं, उसमें एक अलग आनंदानुभूति होती है। आपका जो दूसरा सवाल है पुण्याहा वाचन का, पुण्याहा वाचन है क्या? एक प्रकार का मंगल आशीर्वाद है। कोई विधानकर्ता पुण्याहा वाचन करे तो उत्तम है। ये कोई पूज्य पुरुषों या विधानाचार्यों के मुख से होना चाहिए पुण्याहा वाचन के लिए। पर यदि ऐसा नहीं है तो चूँकि यहाँ हम औरों के लिए कर रहे हैं, महिलाएं कहे तो कह सकती है, लेकिन कहना का कोई अनिवार्य नहीं है कि वो खुद करे, कोई पूज्य जन के मुख से ही कराना चाहिए। नमस्ते। अगला प्रश्न है श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणाईतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी। मंचासीन गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, एक व्यक्ति में एक इनर चाइल्ड होता है, हर व्यक्ति में, चाहे शुरू से लेकर के जन्म तक या मृत्यु तक, उसके बीच में एक छोटे एक शिशु का एक होता है रूप, जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने स्ट्रेटेजिक थेरेपी बोला है इसको। महाराज जी, मेरा इसके संबंध में एक प्रश्न ये है कि व्यक्ति अपने आप को कैसे इन गुणों से जोड़ कर रखे कि वो व्यक्ति जो है ना बच्चे की तरफ से रहे। व्यक्ति अगर अपने आप को बच्चा बनाए रखना चाहता है तो बहुत सरल सा उपाय, सदैव अपने माँ बाप को सामने रखें। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहो। समझ गए? माँ बाप को माँ बाप की तरह रखो। पर ये विडंबना है कि बच्चा बड़ा हो जाने के बाद माँ बाप को भी भूल जाता है, बल्कि बच्चा माँ बाप को ही बच्चा मानना शुरू कर देता है। ये गड़बड़ है, ये उसका अहंकार। बच्चा माँ बाप के सामने माँ बाप ही बना रहे। आपके मोदी जी अपनी माँ के पास गए तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं गए, एक बेटे की हैसियत से गए। कितना बड़ा आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। ये क्या है? एक जगह व्यक्ति अपने शिशु रूप को कभी छिपा नहीं सकता, वो है माँ और पिता। तो ये रखे कि बस मेरे कोई माँ बाप है और उनके आगे मैं हूँ, और भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके सामने अगर वो भाव चले जाए तो ये दोनों जगह हम बड़ी सरलता की मूर्ति बन सकते हैं, अपने भीतर के उस शैशव को उद्घाटित कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी। मुनिराज के चरणों में कोटिशः नमन। मंचासेन शुल्लक जी महाराजों को इच्छा में। मन आज बड़ा व्यथित है। जिनकी एक मुस्कुराहट से, जिनकी एक ओम शांति या आशीर्वाद है, ऐसे वचन सुन के हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। उनके चरणों में 4 पंक्तियां कह के मैं आपसे कुछ कहूँगी। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप शतायु हो, आप शतायु हो। हम सब की आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा,
शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। पूज्य गुरुदेव को हम सब क्या करें कि हम सबके जीवन के अंत तक उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी स्वस्थता बनी रहे। देखिए, बहन जी ने बड़े दुखी मन से अपनी बात कही, पर सबसे पहले मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार से दुखी होने की या घबराने की बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ सुधार है। आज की ही रिपोर्ट है, आज उन्होंने क्लास भी ली है। ये आज की समाचार है, यहाँ मंच में आने से पूर्व ही मुझे खबर मिली। 2-3 दिन से उनकी तबीयत थोड़ी ढीली रही है। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत ही मूल्यवान है और प्रत्येक व्यक्ति को वो हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे महान विभूतियों के इस धरती पर रहने से धरती का उद्धार होता है। इसलिए हमारी भावना भानी हमेशा होनी ही चाहिए कि आयु लगे तो हमारी भी लग जाए, पर उनकी छाया हमें मिलते रहे। इसलिए सभी लोग भावना भाएं कि परम पूज्य गुरुदेव पूरी तरह स्वस्थ रहें। वे एक साधु हैं और साधु महान साधक हैं, और वे ऐसे ही होते हैं जो सबका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और सबका कष्ट अपने ऊपर लेकर सबको संभाल लेते हैं। समय समय पर बीच बीच में वो अस्वस्थ होते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। जब नैनागिर का पंचकल्याणक होना था 1987 में, ध्वजारोहण कराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक करोदा का कांटा लगा, और वो भी पाँव के टखने में, बहुत तीक्ष्ण कांटा। और करोदा का कांटा जो होता है बहुत तीखा होता है, जहरीला जैसा होता है। दर्द बहुत था। लंगड़ाते हुए वो आए। जब करोदा का कांटा लगा तो गुरुदेव के मुख से निकला, अब सब ठीक होगा। हमने 1-2 बार, उस समय हम क्षुल्लक थे, बहुत छोटे से थे, महाराज लोगों ने भी संग के बोला, हर जी आपने क्या बोला, ये ठप ठीक होगा। बोला आप ठीक हो जाएगा। बात को उन्होंने पलट दिया। बोला अब ठीक हो जाएगा, लगा है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। करीब करीब 15 दिन में उन्हें ठीक हुआ। पर जब हम लोग समझ में आया तो ये समझ में आया कि उस महोत्सव में बहुत सारी विघ्न बाधाएँ थी, वो सब गुरुदेव के पैरों में आ गई। उनने सब की पीड़ा को अपने में ले लिया, और उसके बाद वो महोत्सव इतना अद्भुत महोत्सव हुआ। आप तो उसमें थी ही। 2.5 लाख लोग उस जमाने में उसमें शिरकत हुए, और वो अपने आप का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहाँ 400-400 फुट के 7 बोर फेल हो गए थे। पानी को लेकर लोग बहुत चिंतित थे, पूरा प्रशासन परेशान था। वहाँ 2.5 लाख लोगों को 35 फुट के एक गड्ढे ने पानी पुजा दिया, और इतना पानी कि कहीं किसी को कमी नहीं पड़ी। और आयोजन समाप्त होने के बाद वो पानी कहाँ चला गया आज तक पता नहीं। तो ये गुरुदेव के मुख से निकला। तो मैं समझता हूँ कि जब कभी भी ऐसी स्थितियाँ गुरुदेव के साथ आती है, तो मैं यही मानता हूँ वो शंकर हैं, जो हम सब के लिए अमृत देने के लिए खुद विष पी लेते हैं, विष का पान करते हैं। तो उनके शरीर में जो इस तरह की स्थितियाँ आती है, निश्चित वह भी संसार के कल्याण का कारण बनकर आती है, ऐसा समझना चाहिए। पर हम लोगों को चाहिए कि हम उनके स्वास्थ्य के लिए रोज़ प्रार्थना करें। हर कोई रोज़, मैं तो रोज़ सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, और यही भावना भाता हूँ, गुरुदेव आपकी वरदानी छाया हम सब पर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। हम उनके लिए क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे लिए कहने को कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो उपकार है उससे हमारा रोम रोम दबा हुआ है। हर किसी को ऐसी भावना भानी चाहिए कि वे स्वस्थ रहें, और हमें उनके चर्या में सहायक भी बनना चाहिए। लोगों की भीड़ और आप लोगों की अव्यवस्था भी कई बार उनके साथ इस तरह की दिक्कतें खड़ी कर देती है। इसलिए सावधानी और जागरूकता सबको रख करके चलना चाहिए। ये बहुत
अच्छी बात है कि आज मुझे मालूम पड़ी, ब्रह्मचारी विनय भैया के माध्यम से समाचार मिला, तो बोले नहीं आज वो कक्षा लिए हैं, स्वस्थ हैं, पहले की अपेक्षा पूरी तरह काफ़ी कुछ ठीक है। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी वो ठीक होंगे और उनकी बछाया हम सबको ऐसे ही प्राप्त होते रहेगी। इसलिए इस सवाल को लेकर आप लोग ये मत सोच लेना कि वो बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, वो स्वस्थ हैं, आगे भी स्वस्थ रहे, इस भाव से सभी गुरुदेव के चरणों में अपनी नमन वंदना करें और प्रार्थना करें कि गुरुदेव पूरी तरह स्वस्थ हों, स्वस्थ रहें और हम सबको उनकी वरदानी छाया मिलती रहे। बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगे परमादरणीय पंडित सिद्धार्थ जी सतना। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में सत नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में शिक्षा में। महाराज श्री, कहा जाता है कि अपने गुणीजनों के साथ रहने से और उनका हाथ पकड़ने से सब कुछ मिलता है, लेकिन एक कहावत भी है कि उनकी पूंछ पकड़ने से मोक्ष मिलता है। तो ये सच है क्या, मोक्ष मिलेगा? देखो, जैन धर्म की बात करो तो ये वैकेंसी नहीं है। जैन धर्म में कहा जाता है कि तुम गाय की पूंछ पकड़ के स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें खुद मरना पड़ेगा और उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा, समझ गए? दूसरा तुम्हें रास्ता बता सकता है, दूसरा तुम्हारे लिए प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, चलना तो तुम्हें खुद पड़ेगा। इसलिए किसी के अनुकरण करो, किसी के साथ जुड़ो, पर अपना रास्ता पकड़ने के लिए जुड़ो, उसको मत पकड़ो, उसके रास्ते को पकड़ो। व्यक्ति को पकड़ोगे मोह होगा, मार्ग को पकड़ोगे मोक्ष होगा। व्यक्ति को नहीं पकड़ना, मार्ग को पकड़ना है। मार्ग से मुक्ति है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति के रूप में तो अगर कदाचित हम भगवान को भी पकड़े रहेंगे तो संसार में अटके रहेंगे, लेकिन भगवान के बताए मार्ग को पकड़ेंगे तो एक दिन भगवान हो जाएंगे, फिर कुछ सोचने वाला नहीं। पंडित सिद्धार्थ जी सतना और उसके बाद हम चलेंगे मंचासीन पूज्य क्षुल्लक श्री के चरणों से जुड़ेंगे और शंका के समाधान के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, गुरु जी की परम कृपा से और आपके सानिध्य में एक ऐसा भव्य पुरुष या महिला कह लें जो अपने जीवन की साधना को पूरी करने के लिए यहाँ उपस्थित है। गुणायतन की ये दूसरी संलेखना हो रही है। पहली संलेखना पुरुष वर्ग की थी, महिला वर्ग की पहली संलेखना ये प्रारंभ है। और उनका पुण्य इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि गुरुदेव का तो वरदहस्त हुआ, आपका वरदहस्त हुआ, हमारी दीदी जी भी उनकी संलेखना में सहयोगी बनकर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हम सबको परिचारक बनकर उनकी परिचर्या करने का सौभाग्य मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके पास जब भी बैठते हैं, 5-7 दिन हो गए लगातार बैठते, और देखता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत भावों से देखता हूँ तो इनके अंदर इतनी शुचिता है, इतनी शुचिता पवित्रता है, मन से झलकती है, वचन से झलकती है, काया से झलकती है। देखकर मन प्रफुल्लित तो प्रसन्न होता है। ये इतना पुण्य गाढ़ा उन्होंने किया है और इसका परिणाम हम ये पूछना चाहते हैं कि ये उनका ही पुण्य है कि उनके परिवार का भी है, हम लोगों का भी है और पूरे गुणायतन परिवार का है। देखिए, जीवन का अंत संलेखना पूर्वक करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह संयोग बिरलों को ही मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। आपने जिनका उल्लेख किया, निश्चित वो बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली जीव। पिछले 15 वर्षों से व्रती जीवन जीते हुए यहाँ रह रही, अपना जीवन बिता रही नंदलाल जी साहब, और वो ये यहाँ संस्था की सेवा कर रहे थे और वह साधु सेवा करते हुए अपने व्रतों का पालन कर रही थी। अब योग ऐसा बना, जीवन का जब अंत आने के लक्षण दिखते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बात।
और जैन धर्म कहता हमको तो मरना है ही नहीं और हम मर तो सकते ही नहीं, हमें मरना नहीं है। जब मरना ही नहीं तो मरने से डरना क्या? हमें मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। और देह परिवर्तन तो वस्त्र का चोला बदलना है, सो वो बदलने के लिए तत्पर है। जैसे पुराने कपड़े फट जाने से उसे परिवर्तित कर दिया जाता है, वैसे ही पुराने देह को यह देही बदल करके नया देह ग्रहण करता है और उसे पता है ये देह भी मेरी नहीं और जो आगे मिलेगी वो भी मेरी नहीं, मैं विदेह हूँ और मुझे उसी विदेह तत्व को प्राप्त करना है। ये समझ जिसके हृदय में होती है वो इन बातों से विचलित नहीं होता। इसके लिए हमें जीवन भर साधना करनी होती है। हर व्रती हर धर्मी का यही लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए, अपने हृदय में ऐसी सरलता को प्रतिष्ठापित करे ताकि जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अंतिम क्षणों में अच्छे संयोग मिलना भी पुण्य के परिणाम स्वरूप होता है। हर व्यक्ति को अच्छा लाभ नहीं मिलता। आज से 6 महीना पहले वो मुझसे कहती थी कि महाराज जी हमको तो कहीं दीक्षा दिला दो। हमने कहा इस उम्र में दीक्षा लेके करोगी कहाँ, तुम्हें फिर 4 पहिया में बिठाल देंगे और घूमना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ऐसे ही है। तो हमारी समाधि कैसे होगी? बोले भाग्य पर भरोसा रखो, कोई ना कोई आ जाएगी और करा देंगी। वो कह रही थी महाराज जी आपने जिनके बारे में हमने जिनके बारे में सोचा था हमारे भाग्य से वही आ गए। हम बोले गुरुदेव की कृपा से आए। बहन जी यहाँ आई हैं, ये एक बड़ी अनुभवी संलेखना में बड़ी निष्णात और निपुण है। जैसे सिद्धार्थ जी शताधिक संलेखनाएँ कराई हैं, वैसे इन्होंने भी शताधिक लोगों को संलेखना कराने का श्रेय प्राप्त किया है। इनका अपना अनुभव है, उस अनुभव का लाभ ले रहे हैं। आपने पूछा है किसका पुण्य है, मैं तो किसी एक के पुण्य की बात नहीं कहता, मैं तो ये मानता हूँ सबका ही पुण्य है। और हम तो यही मानते हैं उस जीव का भला हो जाए तो हमारा पुण्य सार्थक होगा। आइए अब चलते हैं। मंचासीन पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आगे के इस शंका समाधान के सत्र को मंचासीन चुल्लक श्री महाराज जी से जोड़े। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में प्रश्नों के लिए। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य चुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। ओम। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भक्तियों में एक आता है कि अद्याव सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय शरणाम्बुज वीक्षण अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारिद्रम चुल्लुक प्रमाणम। तो महाराज श्री इसमें जो कहा है कि चुल्लू भर जीवन रह जाता है भगवान के दर्शन से, तो क्या ये श्रावक ये उपमा है। अद्या भवत सफलता नैन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षण। हे भगवान आपके चरण कमलों के देखने से आज मेरे नैनों की सार्थकता हो गई। अद्य में छालितम गातम नेत्रे च बिमलीकृते स्नातो नहीं। अद्या भवत सफलता नैन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्या त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरेयम चुल्लुक प्रमाण। हे त्रिलोक तिलक, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संसार समुद्र चुल्लू बराबर हो गया। आपने पूछा ऐसा होता है क्या? हाँ हो सकता है। हमने सुना अगस्त ऋषि ने समुद्र को चुल्लू में कर दिया, एक कहावत है। यहाँ एक उपमा है कि अनंत संसार को यदि हम समेटकर कुछ भावों में ले आए तो चुल्लू ही हो गया ना। अनंत संसार में रहना था, अब भगवान आपकी भक्ति से मेरे हृदय में सच्ची दृष्टि प्रकट हो गई। उस दृष्टि ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे लगने लगा है कि अब मेरा उद्धार बहुत जल्दी होना है, 1-2 भाव में ही होना है। तो ये सागर चुल्लू बना कि नहीं बना? समझ गए? ये उस अर्थ। निवेदन है पूज्य चुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी प्रत्येक मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं और वो इन 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष करता हुआ अपने जीवन में आकुलता उत्पन्न करता है। तो महाराज जी इन इंद्रियों का कैसे उपयोग करें, क्या स्पर्श करें, क्या देखें, क्या बोलें,
क्या सुने कि वे सब निराकुलता की ओर इंद्रियां हमको ले जाएं और शाश्वत मोक्ष की ओर ले जाएं। नमस्ते मन। गुरुदेव अमरकंटक में थे, 1994 की बात। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी गुरुदेव के चरणों में आए। काफ़ी गहरी तत्व चर्चा हुई। तत्व चर्चा के क्रम में बहुत सारी बातें हुई और उसी मध्य उनके बीच एक सन्यासी ने सवाल किया कि गुरुदेव, इंद्रिय जय का उपाय क्या है? गुरुदेव ने कहा, इंद्रिय जय का बड़ा सरल उपाय है। क्या? तो कुछ मत करो, इंद्रियों का काम इंद्रिय से करो। इंद्रियों का काम इंद्रिय से करो मतलब आँख से देखो, कान से सुनो, नाक से गंध लो, जीभ से चखो, स्पर्शन से स्पर्श करो। गुरुदेव हम तो यही करते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से चखते, स्पर्श से स्पर्श करते। बोले नहीं, आप केवल आँख से नहीं देखते। आँख से देखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आँख के साथ मन जुड़ जाता है। कान से सुनो तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब खड़ी होती जब कान के साथ मन जुड़ता है। नाक से गंध लो तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी तब आती है जब नाक के साथ मन जुड़ता है। जीभ से चखना है, चखो, कोई हानि नहीं, मुश्किल तब खड़ी होती है जब जीभ के साथ मन जुड़ता है। हर इंद्री जब तक अपना काम करती है तब तक कोई खलबली नहीं, लेकिन इंद्री के साथ जब मन जुड़ जाता है तो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। होता है ना? तो बस काम करो, मन को मत जुड़ने दो। मन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है, मन तुलना करता है, मन अच्छे बुरे की बात करता है, मन उलझाता है, मन के अंदर और प्यास और अतृप्ति की भावना जगती है जो हमें व्याकुल करता है। तो पांचों इंद्रियों का जो भी काम करे उस इंद्री के काम को केवल इंद्री से करें। देखिए, माँ ने बेटे से कहा, कल ही उदाहरण दिया था, आज दूसरे संदर्भ में दे रहा हूं। बेटे से कहा, बेटा तू कैसा गधा है, मेरी एक बात नहीं सुनता। माँ बेटे से कह रही है, बेटा तू कैसा गधा है, मेरी एक नहीं सुनता। और यही बात उसके सहपाठी ने कहा, तू कैसा गधा है, मेरे एक नहीं सुनता। अब बोलो, क्या दोनों की प्रतिक्रिया समान होगी? अगर सुनने की दृष्टि से कहा जाए तो दोनों के शब्द समान थे, दोनों को कान ने सुना, लेकिन कान ने सुन करके प्रतिक्रिया अलग अलग दी, क्योंकि दोनों के साथ मन जुड़ा था। माँ मेरे लिए कह रही है, वो मुझे गधा नहीं कह रही है, होशियार बनाने के लिए मुझे चेता रही है, और ये मेरे लिए मेरा इंसल्ट कर रहा है। ये कौन कह रहा है? मन। तो मन ही इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है। तो मन को जब हम इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से मुक्त करते हैं तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपना प्रश्न रखें ताकि हमारा भी पथ प्रशस्त हो सके। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गतियाँ चार होती हैं, देव भी इतना व्यवशाली है होने के बाद भी दुखी हैं, ट्रेन जो है वो भी भय आदि के माध्यम से दुखी है, मनुष्य भी दुखी है, चारों गति के दो दुखी हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो सुख की परिभाषा क्या है? नमस्ते महाराज। चाहो गति दुख जीव भरे हैं, सब दुखी है, बस वही सुखी है जो खुद में रमा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मन रहे उदास, दुखिया सब संसार है, सुखी राम का दास। बस सुखी वही है जो इन सब के व्यामोह से मुक्त है। पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज से निवेदन है कि अपना प्रश्न रखें ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, बहुत से लोग यह लोक में ही खाली बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके जीवन में परलोक जैसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे लोग इस जीवन में
हर वो चीज़ कर जाते जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता। तो ऐसे लोग जो परलोक को नहीं समझते, नहीं मानते, उन्हें हम कैसे समझा सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिनकी दृष्टि में दृश्य जीवन ही सब कुछ है, वो केवल दृश्य की बात करते हैं और उनके जीवन का एक ही ध्येय है, मौज मजा और मस्ती। खाओ पियो मौज उड़ाओ, इस दुनिया में आए हो, खाओ पियो मौज मनाओ, इस दुनिया में आए हो तो मज़े उड़ाओ। इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं। उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी सोच पूरी तरह भौतिक है और भौतिक सोच से ग्रसित व्यक्ति के लिए धर्म अधर्म का कोई रोल नहीं होता। उनके लिए उनका कोई महत्व और महिमा शेष नहीं रहती। आपने पूछा उनके लिए हम कैसे समझाएं। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा था कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, शाम का समय हुआ, अपना डब्बा खोलकर खाने बैठ गए। एक दूसरा व्यक्ति सामने बैठा था। बोले, ये सब क्यों कर रहे हो? परलोक के लिए। हाँ, परलोक के लिए कर रहे। परलोक देखा है? परलोक देखा है? तो उन्होंने कहा, आपने देखा है? बोले, नहीं देखा। आपने देखा? बोले, नहीं देखा। बोले, देखिए वो मौलवी साहब थे। बोले, मौलवी साहब, परलोक ना हमने देखा ना आपने देखा, पर परलोक न हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर कदाचित परलोक हुआ तो आप सोच लो आपका क्या होगा। एक बात मैं और कहता हूँ, धर्म और अध्यात्म को हम लोग जो परलोक से जोड़ करके अपनाए ने, इसने धर्म की उपयोगिता को थोड़ा कमजोर किया। धर्म और अध्यात्म को लोक हित से जोड़ना चाहिए। परलोक से जोड़ना मेरे अर्थ में सही नहीं है। हम अपना धर्म यही जीवन को सुधारने के लिए कर रहे हैं, और जब मेरा यही जीवन सुधरेगा तो परभव तो अपने आप सुधरेगा। लेकिन हम जब ये जोड़ देते कि परलोक में हमको धर्म करने से पुण्य मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो आज की पीढ़ी को ये सब बातें हजम नहीं होती कि भैया ये तो मरने के बाद मिलेगा, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहता हूँ, किसी को ये मत बोलो कि धर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। उन्हें ये समझाओ कि बेटा धर्म कर, जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। जीवन को स्वर्ग बनाओ। परलोक को सुधारने के लिए धर्म मत करो, इलोक को सुधारने के लिए धर्म करो। और जो धर्म इलोक को नहीं सुधारता वो परलोक को क्या सुधारेगा। इलोक को सुधारने वाला धर्म नगद धर्म, और परलोक को सुधारने वाला धर्म उधार धर्म है। उधार में उधार नहीं। आज नहीं सुधरा तो कल कैसे सुधरेगा? आज को सुधारोगे तो कल सुधरेगा। इसलिए आज मैं धर्म कर रहा हूं तो अपने अंदर की आवेग संवेगों को नियंत्रित कर रहा हूं, अपनी भावनाओं पर अंकुश कर रहा हूं, आत्म संयम की क्षमता अपने भीतर विकसित कर रहा हूं, व्यक्तित्व की दुर्बलताओं को दूर कर रहा हूं, दुर्गुणों को दूर कर रहा हूं, दोषों का शमन कर रहा हूं और दुखों से मुक्त हो रहा हूं। हर पल निराकुलता का अनुभव। किसी ने एक बार मुझसे कहा, महाराज जी इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो मुनि क्यों बने? बोले, मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। किसने बोला मोक्ष पाने के लिए बना? बोले, फिर महाराज जी मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बने तो फिर मुनि क्यों बने? बोले, मैं अपनी मस्ती में जीने के लिए मुनि बना हूँ और हर पल अपनी मस्ती में जीता हूँ। ये मेरे जीवन का परम आनंद है और वही आनंद मुझे सुख देता है। और जो आज अपनी मस्ती में जी लेता है, जीवन की एक एक सांस मस्ती में गुजारता है, उसकी ज़िंदगी में हमेशा मस्ती ही बनी रहती है। एक दिन सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बनाएगा और मस्ती पाएगा। क्यों ना हम धर्म के तात्कालिक लाभ को लोगों के बीच रेखांकित करें। आज मैं अच्छे से धर्म साधन करूंगा तो मेरे परिणाम निर्मल होंगे, मेरे भाव विशुद्ध होंगे, मेरी परिणति अच्छी होगी, मेरे व्यक्तित्व में निखार आएगा, मेरे चेतना का विकास होगा, गुणात्मक विकास होगा, परिवर्तन होगा और मैं सुखी जीवन जी सकूंगा। राग देश काम क्रोध लोभ मोह की दुर्वृत्तियों से बचना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। कोई व्यक्ति कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, जिसके मन में जितनी लालसा हो, जिसके मन में जितना अभिमान हो, जिसके मन में जितनी काम क्रोध की दुर्भावनाएं हो, उससे पतित मनुष्य संसार में कोई कहाँ होगा। तो इन सब से मुक्ति चाहिए तो हमें चाहिए कि हम जीवन की सच्चाई को समझें
और आध्यात्मिकता को आत्मसात करके आगे बढ़ें। ऐसे लोगों को इहलोक के लिए अच्छा बनाने की बात करें, इहलोक को अच्छा बनाने की बात करें। उनसे बोले एंजॉय करना है तो बस अपनी प्रवृत्तियों को संयत करके करो, वही सही एंजॉय है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।